अच्छे कर्म करने का कोई विशेष तिथि या विशेष दिन नहीं होता है, फिर भी भगवान की प्रत्येक लीलाओं से, भगवान की प्रत्येक कार्य से किसी एक दिन को हम लोग विशेष रूप से मनाने का प्रयास करते हैं। भगवान के जीवन के अनंत लीलाएं, उसमें भगवान कृष्ण की गोचारण लीला, गो सेवा का भाव हम सब के लिए कहीं न कहीं दर्शाता है कि हम भी गो सेवा करें। कहीं न कहीं हमारे भीतर भी गो माता की सेवा का भाव जगे, कहीं न कहीं, क्योंकि जिस घर में गाय रहती है, जिस घर में गौ का वास रहता है, कहते हैं वहां स्वयं साक्षात एक नहीं, दो नहीं, कितने देवता, 33 करोड़ देवता रहते हैं। सभी देवताओं का जहां वास होता है, सभी देवताओं का जहां, ऐसी गो माता का गोचारण करने के लिए भगवान धरती पर आए हैं। लक्ष्मी ने एक बार पूछा कि हे प्रभु, एक बात बताइए, आप धरती पर क्यों जाते हो? भाई मैं लक्ष्मी हूं, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, आप जो कह सकते हो मैं वो कर सकती हूं। ऐसी कौन सी चीज आपको चाहिए जो आपको नहीं प्राप्त हो सके? मैं लक्ष्मी हूं। भगवान ने कहा, देख लक्ष्मी, दो चीज प्राप्त करने के लिए मैं धरती पर जाता हूं। कौन सी? अगर तू वो यहां ला करके दे दे बैंकुट में, तू यहां दे दे क्षीर सागर में, बैंकुट में, तो मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप आदेश करो, सब कुछ मैं देने वाली हूं, आप आदेश तो करो। भगवान ने कहा, देख लक्ष्मी, एक तो गाय, एक मां का प्यार, ये दो चीज प्राप्त करने के लिए धरती पे जाता हूं। ये दो चीज धरती पर ही मिलती है, तू लाके दे दे। लक्ष्मी ने कहा, क्षमा करना प्रभु, सब कुछ मिल सकता है, पर गाय की सेवा के लिए और मां के प्यार पाने के लिए धरती पर जाना ही पड़ेगा। आपको मानव तन धारण करना पड़ेगा। तो भगवान कहते, मैं यही समझाना चाहता हूं सब मानव जो बने बैठे हैं ना, जो मानव बने बैठे हैं, गाय की एक दिन पूजा महाराज, आज बया जाओ थालियां ले लें, जाओ ती बने देख तो अन्न जावे, कोई थालियां अन्न जावे महाराज, मैं कट जाओ कि गाय री पूजा महाराज, आज गाय री पूजा। मैं क्यों भाई, ठीक है, विशेष जीवन, एक विशेष दिवस हमें बांधा है, नहीं तो महाराज गाय सुआवे कोनी बारे, गाय रो पोठो कर दे, गाय गोबर कर दे तो महाराज लकड़ी लेने मारे गाय ना, है गंदा हो गया महाराज, गंदा हो गया। अरे भैया, इंसान की जो गंदगी करता है इंसान, उससे तो बहुत अच्छी गोबर है, ये बहुत अच्छी है ना। 33 करोड़ देवता सब के सब जिस गाय में वास करते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। युगो युगांतर तक ये आता आया है, हम सुनते रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने, बड़ेरों ने बात सुनी है, सब उसमें वास करते हैं। जब भगवान ने आदेश करा, सब देवताओं को आह्वान करा कि आओ, किसी ने कहा प्रभु हम सब देवताओं को एक साथ पूजना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कहां भटकते फिरोगे, एक काम करो, मैं सब देवताओं को गाय के अंदर बिठा देता हूं। सब देवताओं को बोला आ जाओ, सब के सब देवता आ जाओ, जल्दी से सब देवता भागे। भगवान का आदेश करते ही दो देवियां वो मरा थोड़ी इंस्टीट्यूट में, कौन कौन, एक तो लक्ष्मी जी और एक गंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो शुद्ध हैं, हम यहाँ क्यों जाएं, कहां बैठे, गाय में क्यों बैठे। कहा ठीक है। सब देवताओं ने निवास कर लिया। फिर वो दोनों महाराज अब सब के सब उधर एक पक्ष में और दो एक पक्ष में, तो शर्म आने लग गई उनको। उन्होंने कहा कि भगवान के पास आए, धीरे से बोले, भगवान मानी ठिकाणो देवो नहीं कटी, मानी थोड़ी मोटी जगह दो, छोटो मोटो कमरियो मानी देवो नहीं कोई,
कोई जगह छोटी मोटी मान नहीं दो भगवान के भाई, सब बुकिंग हो चुकी है, सब बुकिंग हो चुकी है, कोई जगह खाली नहीं है। लक्ष्मी जी को कट्टी ओणा खोणा में कट्टी तो देखो, कोई तो जगह देखो, कहीं तो होगी जगह। भगवान कहो भाई लक्ष्मी जी थाने पसंद आवे नहीं आवे मन ठा कोनी, पर एक जगह खाली है, किसी बोलो ना गोबर, एक जगह खाली है और वो गोबर है। अगर आप चाहती हो कि हम गोबर में बैठ सकती हैं तो बैठ जाओ। लक्ष्मी ने सोचा कि बिल्कुल नहीं देना हूं तुम्हारा थोड़ा आवे जो को ठिकाणु ठीक है, हैं 2-5 गज को प्लॉट आवे जो कोई चौकी बात है, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिली। लक्ष्मी जी जाकर के बैठ गई। अब लारे एक अकेली गंगा जी रहेगी। अब गंगा जी बेड़ी बेड़ी हुए, गंगा जी के महाराज मैं एकली काई करूं। गंगा जी भगवान का नाई, भगवान ने कहो भगवान मैं भी कोई ठिकानो, भगवान की अब कोई जगह नहीं है भाई। अरे भगवान कोई छोटी मोटी जगह देखो तो सही, कोई मिल जाए। क्यों भाई अब तो बस जो है गौ माता का मूत्र जो है वो है। तो कहते हैं महाराज गंगा जी ने कहा ओए ठीक है माँ के तो, और गंगा जी गौमूत्र में बैठ गई। गौ माता का ऐसा कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति के काम ना आ सके भैया। जीते जी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है, मरने के बाद में इंसान जीते जी काम नहीं आता है और मरने के बाद में भी काम नहीं आता है। फिर मतलब क्या इंसान का भैया, हम तो इंसान है ना। इस संपूर्ण पृथ्वी के जीवों का आधिपत्य करने का आदेश भगवान ने इंसान को दिया है। इन सभी जीवों का संचालन करना भाई तेरे को है, इनको चलाना, इनका ध्यान रखना, इनका सब कुछ तेरे हाथ में है। पर इंसान जो है इतना बेईमान निकला कि अपने अपने स्वार्थ की चीज निकाल ली और बाकी सबको बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया। गौ माता की सेवा भाई सर्वोपरि है। भगवान ने कहा देख लक्ष्मी तू गौ माता वेंकुट में लेन आ जावे तो मैं नहीं जाऊं धरती माते। और माँ जसोदा को प्रेम, माँ कौशल्या को प्यार लाड दुलार अगर तू आठे लावे तो मैं नहीं जाऊं कि ओ तो महाराज थाने धरती माते जानो ही पड़सी। ये तो यहां नहीं मिलेगा, आपको धरती पर जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए पहले के जमाने में आप बुजुर्ग लोग बैठे हो, यहाँ ज्यादा बुजुर्ग ही बैठते हैं, रामदरा में सत्संग में ज्यादा बुजुर्ग ही आते हैं, आजकल के बच्चे कम ही आते हैं भाई। आप बुढ़ी माताएं बहनें बैठे हो, सब बैठे हो, आपको पता है पहले के जमाने में कोई जमाने में किसी बेटी का विवाह करते, किसी का संबंध करते तो घर में ये नहीं देखते कितने मंजिल का मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, क्या है, लंबा परिवार, बड़ा परिवार कितना है, पैसा कितना है, धन कितना है, दौलत कितना है, ये नहीं देखा जाता था। पहले के जमाने में देखते थे कि इसके घर में पशुधन कितना है। बराबर गलत तो नहीं कह रहा हूं। जिसका बाड़ा जितना बड़ा होता, जिसका बाड़ा जितना बड़ा होता और जिसके बारे में जितने ज्यादा पशुधन होता, क्योंकि पहले का धन पशुधन ही माना जाता था, बाकी धन कहां था भैया। पशुधन को ही सर्वोपरि माना गया था। तब बेटी का संबंध करते थे वहां पर, और अपने बच्चे का संबंध वहां पर करते थे जहां पर विशेष करके गायें हो, भैंसे हो या और कुछ भी जीव हो, कुछ भी हो, बकरी है आदि है। और आज छोरी देवे तो पहली के वैसा मांगे छोरी पोटा का हाथ गोबर के हाथ कौन लगावे सा था के जच्चे तो करो। आज पहली कहवे माँ भाई देखो माने छोरी दे पढ़ाई लिखाई में इतनी तैयार करी हाँ, और था पचे गोबर डलाओ था एक कुंडा नकाओ पचे माने छोरी ने पढ़ानो मतलब कहीं। पहले सारे पूरे जो प्रोमिस वादे वचन पहले होते हैं शादी से पहले, तो वो कहते नहीं नहीं साहब मैं छोरी थाके हाथ नहीं लगवावा कि हाँ अब ठीक है। वाह भाई वाह भाई वाह, जय हो। आज ये स्थिति हो गई है भैया। जिसका हाथ में गोबर में हाथ जाता हो कहते हैं उसके हाथ में लक्ष्मी निकलती है, उसके हाथ में। आज पैसा तो बहुत हो गया है, लक्ष्मी तो बहुत है, पर वो लक्ष्मी अशांत करने वाली, घरों घरों में झगड़ा कराने वाली लक्ष्मी है भैया।
पैसा आप कहोगे लक्ष्मी की कमी थोड़ी है महाराज, माने कोई कमी थोड़ी, लक्ष्मी की कमी कोनी बात है। माना कि तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी की कमी नहीं, भगवान नहीं करे तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भरे, मैं तो यही कहता हूं, लेकिन वो लक्ष्मी जो है आदमी को शांत करने वाली नहीं है। के तो हार्ट अटेगा जाए, के ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, के शुगर लो हो जी हाई हो जाए, कभी ओ हो जाए, बा लक्ष्मी काई काम की महाराज। सेठ जी कर करोड़पति है सेठ जी काई करो, लू की रोटी खावा महाराज, काई कर बहुत तबीयत खराब, क्यों? पैसा तो बहुत है आपके पास, लू की क्यों कर महाराज? पैसा है पर पैसा न कहीं चाटा कहीं महाराज, काई कर पैसा को, पैसा काई काम रहा है? सेठ जी बहुत बढ़िया हाई रूम टेम्परेचर एसी में बैठे हैं और महाराज पसीना हो रहा है, क्योंकि टेंशन है महाराज, नुकसान घाटा लग गए, सेठ जी घाटा लग गया। तो भैया जीवन में सब कुछ है तो महाराज ठीक है, लेकिन जो धन जो लक्ष्मी आपको शांत नहीं कर सकती है, वो लक्ष्मी भी किसी काम की नहीं है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है भैया, जब गाय होगी जिस घर में, उसी घर में परमात्मा का वास होगा। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, 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 जब गाय नहीं हे होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ
गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ हो जहाँ गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गाय ही नहीं रहेगी तो फिर गोपाल कहां से आएंगे। गोपाल तो भगवान तो गाय की सेवा के लिए ही आते हैं, गाय की सेवा के लिए। इसलिए हर प्रकार से तन मन और धन तीनों को देने वाली है। तीनों देखो भाई, शरीर खराब हो जाता है ना, बहुत ज्यादा शरीर बढ़ने लग जाता है, हैं? चर्बी बढ़ जाती है या शरीर और बढ़ जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, साहब गाय का दूध पियो आप। कोई डॉक्टर कहता है भैंस का दूध पियो आप, कोई डॉक्टर नहीं कहता है भैंस का दूध पियो आप, गाय का दूध पियो, गाय का दूध। फिर महाराज आदमी गाय लेकर के आता है, ये स्वार्थ के वश लाया, सेवा तो करी गाय की पर स्वार्थ के वश करी है। डॉक्टर ने कहा तब लेकर के आया, महाराज ने कथा में कहा तब नहीं लाया, डॉक्टर ने कहा आपका सब देखो अटैक आ सकता है, आपको कभी भी आ सकता है, देखो गाय का दूध पीना शुरू कर दो। अब इस भय से आज इंसान भक्ति करता है ना, दो कारण, एक लोभ एक भय। देखिए सच बात यह है, आज इंसान कोई भी भक्ति कर रहा है लगभग 99% उसमें से दो कारण हैं भक्ति करने के, एक है लोभ एक है भय। संत ने कहा, कथा में कहा, सत्संग ने कहा गाय की सेवा करो, नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा साहब गाय का सुबह सुबह हाथ फेरा करो, गाय के ऊपर हाथ फेरते हो ना बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत बहुत बढ़िया। गाय की सेवा करो, गाय का दूध पियो, गोमूत्र पियो, बहुत अच्छा रहता है। तब जाकर के वो व्यक्ति तैयार होता है, ये करता है, सुबह जल्दी उठता है, वो करता है, कोई बीमारी नहीं रहती, शरीर की बीमारी खत्म हो जाती है, मानसिक चिंताएं खत्म हो जाती है। और फिर महाराज धन तो वैसे ही है, लक्ष्मी तो स्वयं। कोठे भरे रहते थे पहले के जमाने में, घरों में धनों के कोठे, धान के कोठे भरे रहते थे जिस घरों में। आजकल तो सीधा दुकान पर जाओ और पीसा पीसा आटा लेकर के आ जाओ, भाई पसीना कौन बहाए। पहले के जमाने में महाराज आटा लेकर के नहीं आते, खरीदते नहीं थे, कहीं से खरीदना नहीं, कोई चीजें खरीदने का सिस्टम नहीं था, वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय होता था, बस वस्तु के बदले। पहले के जमाने में ऐसा था, पड़ोसी के घर में सब्जी बन गई और हमारे घर में सब्जी बनी है तो सब्जी का क्रय विक्रय हो जाता। उनको पूछते भाई साहब थाने कहीं बनाए होगा, माँ के तो आ सब्जी बनाई, तो माँ के आ बने लो, था के ले जाओ, आ ले जाओ, माँ काली दे दो। एक घर में दो सब्जी बन जाती, सब्जी तो एक बनती पर एक घर में दो सब्जी हो जाती। क्यों? क्योंकि पड़ोसी की सब्जी और हमारी सब्जी वहां पहुंच। आजकल हीन समझते हैं, हीन कोई देते हैं अरे अपना, अरे भैया गजब इंसान हो। आजकल हीन भावना आ गई हमारे मन में कि ये कौन खाए, हमारा कौन खाए। पहले तो बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ लो होता था, और उस समय भंडार भरे रहते थे घरों में, भंडार। आजकल कुछ नहीं महाराज, जितना आदमी लाता है बस खाता है, कुछ नहीं। कारण कि लक्ष्मी थी पहले घरों में लक्ष्मी थी पहले, माताएं बहनें लक्ष्मी के रूप में मानी जाती थी। पहले के जमाना में माताएं बहनें महाराज घर के बाहर नहीं बैठती थी, पहले का सिस्टम था। कुलवती जो स्त्रियां थी, एक परंपरा थी, मर्यादा थी, भाई देखो आने बुरो लागे तो लागे भाई। हाँ पहले की परंपरा थी, कोई स्त्री घर की डेहली पर नहीं बैठती थी, कभी नहीं बैठती थी भैया, कभी घर में बैठ के बातें करती थी। आजकल तो महाराज राम राम, बाणजा रे बाणजा,
मन की मन में जान। पहले की ऐसी व्यवस्था थी, सुंदर व्यवस्था थी, क्योंकि घर की लक्ष्मी थी वो। स्त्री घर की लक्ष्मी कहा है, और दिल्ली पर कभी लक्ष्मी नहीं बैठती, ध्यान रखना। या तो दिल्ली से बाहर ही जाती है पूरी कंप्लीटली, या फिर भीतर आती है लक्ष्मी। शाम होते ही महाराज घर के बाहर, घर के उस आंगन पर, घर के उस देहली पर दीपक लगता था। एक देहली होती थी, आजकल तो वो खत्म हो गई, देहली नहीं हो गई, आजकल सब खत्म है। पहले घर में जब प्रवेश करते थे आदमी, तो इतनी ऊंची महाराज, कम से कम 1-1 फीट की इतनी ऊंची होती थी, उसको पगथली कहते शायद, है ना, क्या कहते, ऐसा कुछ कहते थे, देहली वगैरह कुछ। हाँ देहली ये होती थी। आज घरों में कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, ये देखो, ये साइंस का ही एक मानो सूत्र है, ऐसा मानो आप। साइंस के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बाहर की जो सड़क की जो नेगेटिविटी है वो घर के भीतर नहीं आती, उससे ये प्रभाव पड़ता है। जो बाहर की नेगेटिविटी, सड़क पर कई लोग चलते हैं, कई प्रकार के लोग चलते हैं, वो जो नेगेटिविटी हो, जितनी नकारात्मकता जो होती है घर के भीतर नहीं आती, उसका इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है। आजकल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना बदलाव हो गया, इतना कुछ बदल गया है आज। तो इससे क्या हुआ, सब घर में अशांति हो गई। घर से बाहर से जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता वो घर में आने लग गई। फिर वो महाराज, आदमी रोटी खाता है तो बड़बड़ करता रहता है, बात करता है तो गुस्से में करता रहता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये है वो है महाराज। फिर कहते हैं महाराज थोड़ा समझाओ नहीं। अरे भाई महाराज कहीं समझाओ भाई, अरे भैया कहने का मतलब यह है कि कारण वो है, उसके कारण कोई दूसरे नहीं है, हम ही कारण है उसका, समस्या का हमने ही बुलाया है, हमने ही बुलाया समस्या। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, जिन घरों को बनाने में हम लोग ध्यान रखें, वास्तुशास्त्र को ध्यान रखें, कौन सी चीज कहां बनानी है, कौन सी चीज कहां बनानी है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये वास्तु कोई आजकल का नहीं है, बहुत पुराना है वास्तु, बहुत पुराना। घर को बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रवेश करते ही एक गणेश जी की सुंदर सी तस्वीर लगाओ। घर में प्रवेश करा, वो दीवार जो होती है उसके पीछे अंदर की भाग में एक गणेश जी का स्वरूप लगा दो, ताकि घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। सदैव ध्यान रखो महाराज, ये बहुत अच्छी बात है। गजानन जी का स्वरूप लगा दो प्रवेश करते। अगर हम छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे महाराज। कोई बीमारी नहीं किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। तो गाय घर से निकली तो सब बीमारियां, सब समस्याएं घर के भीतर फिर आने लगी है, आदमी सब आने लगी। भाई पहले के जमाने में जिसके घर में पशुधन होता, अब आज के जमाने में जिसके घर में पशुधन होता है उसके रिश्ता नहीं करते हैं। और पहले के जमाने में 16,108, बताओ, भगवान के महाराज रानी आ गई, एक नहीं दो नहीं, इतनी सारी है, क्योंकि गोपाल थे, नाम ही गोपाल था उनका, गोपाल। तो इतना महत्व है बंधु। तो आज आप जानते हो गाय की सेवा किस लिए करना चाहिए। आप जानते हो कि भाई देखो, गाय की सेवा बहुत जरूरी है। हम जब यहाँ से ये शरीर, ये जब प्राण जब निकलता है देह से, जब विदा होता है यहाँ से प्राण, और जब जाता है वो अलग विषय है, स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा, वो आपके लक्षणों के आधार पर देख लेना, वो कहाँ जाएगा वो देख लेना। लेकिन जब यहाँ से प्राण निकलता है देह में से, तो जब वो यात्रा करता है तो बीच में मैं अक्सर कहता हूँ नदी आती है। कौन सी? जोर से बोलिए ना। सबके लिए आएगी, ऐसा नहीं कि इधर वालों के लिए नहीं आएगी, बस स्टैंड वालों के लिए, इधर के सबके लिए आएगी वो नदी। वो नदी सबके आएगी। उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए वहां पर कोई प्रकार की नाव नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। उस वैतरणी को पार करने के लिए एकमात्र मिलेगी तो क्या मिलेगी? गाय मिलेगी। और गाय का पूंछ पकड़ करके फिर हम वैतरणी से पार होना ना है। अब बताइए, गाय पूंछरा किसको पकड़ने देगी? जो गाय की सेवा करेगा महाराज। श्री राम जी को तो पक्को टिकट है महाराज। भाई जो गाय की सेवा करेगा उसका तो कन्फर्म है महाराज, सीट पक्की है जिसका। नहीं तो गाय कहेगी भैया तू बड़ा होशियार था, बच्च बारिश आई के थाली लेके भागा बरा गौ सेवा के लिए।
बच बारिश आई, गोपाष्टमी आई, तब तुम मुझे याद करा। बाकी कहां चला गया 364 दिन भैया? कहां चली गई मैया? कहां चले गए थे सब लोग? गाय भी तो पूछेगी। ध्यान रखना, इसलिए गाय की सेवा आवश्यक है, इसलिए गाय की सेवा आवश्यक है। गाय मरने के बाद में भी कितना कुछ प्रदान कर जाती है, बताओ कितना कुछ देकर के जाती है, कितना। इस गाय की दशा आज ये हो रही है महाराज, आज ये हो रही है। इसलिए लोग कहते हैं गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। कहने की जरूरत ही नहीं है। हर घर में अगर गाय पलने लग जाए तो गो हत्या वैसे ही बंद हो जाएगी भैया। गाय कटेगी कहां से? गाय होगी नहीं, गो हत्या बंद वैसे ही हो जाएगी। लोगों को कहते हैं महाराज गाय रखने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो भाई गाय रखने की जगह नहीं, कार रखने की जगह जरूर होती है। जब मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है आर्किटेक्ट को, भैया ध्यान रखना कार रखने की जगह जरूर बना देना, कार रखने की जगह बना देना। जगह तो है पर यहां जगह नहीं है, बस बात इतनी सीख है, बात इतनी सीख है। आप जानते हो कि भाई 6 महीना दूध देगी, उसके बाद हम गाय का करें क्या महाराज? मतलब क्या है? घर से निकाल दें। और भैया ध्यान रखना, वृक्ष जो होता है, घर के आंगन में लगा हुआ वृक्ष, एक समय आने के साथ में वो फल देना बंद कर देता है, पर वो छांव देना कभी बंद नहीं करता है। कम से कम फायदा तो है। गौ माता दूध देना बंद कर देगी, पर आशीष देना कभी बंद नहीं करेगी, कभी बंद नहीं करेगी, कभी बंद नहीं। इसलिए जरूर सेवा करो, गौ सेवा जरूर करो। और कुछ नहीं तो हम गोद ले लें गाय को। गौशाला में गायें हैं, एक गाय गोद ले लें आप साल का। भैया ये हमारी सेवा रहेगी गाय की, हम खर्चा देंगे गाय का, ये हमारी तरफ से है। जाओ हर महीने 15 दिन में जाके संभाल के आओ, मेरी गाय कैसी है? अच्छी है, बहुत। हमारी गौशाला है पुष्कर में, हम गुरु भाइयों की 250-300 गायें हैं। वहां पर कई भक्त लोगों ने गाय को ले रखा है गोद पे, गोद ले रखा है। ये हमारी गाय है महाराज, ठीक है। वो सेवा करते हैं, कभी कभी आते हैं, गाय को संभालते हैं। जो गाय को आवश्यक लगता है वो सब दे करके जाते हैं। अरे भैया तुम्हारे घर में छोटा घर है, माना कि छोटा घर है, जगह का अभाव है, तो गाय को गोद ले लो, गोद ले लो। किसी प्रकार से हम गौ सेवा तो करें। तरीके बहुत हैं और नहीं करने के तरीके महाराज एक ही है, हम नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने बार बार कहा है गौ सेवा करो भाई, गौ सेवा करो। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े महाराज गौ माता के लिए विशेष करके रहा उनका सेवा का प्रकल्प भाव, विशेष करके रहा। आज भारत जैसी पवित्र भूमि पर, भारत जैसे देश में गौशालाओं का होना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये सौभाग्य का विषय नहीं है, ध्यान रखना, शर्म का विषय है। गौशालाओं का होना, वृद्धाश्रम का होना, ये शर्म की बात है, लज्जा आनी चाहिए। जो माँ बाप जिंदगी भर हमारा भरण पोषण करते रहते हैं और जब उनकी स्थिति हो जाती है तो हम डाल देते हैं वृद्धाश्रम में। भैया ये स्थिति हो गई हमारी। इसलिए इतने स्वार्थी मत बनो, इतने स्वार्थी मत बनो कि हम लोग सिर्फ गाय की एक दिन पूजा करें और महाराज 364 दिन मतलब ही ना रखें। ऐसे स्वार्थी बनना नहीं चाहिए। जरूर हम लोग महीने में 2 बार 5 बार गौशाला जाएं, गौ माता के हाथ फेरें, गौ माता के। डॉक्टर खुद कहते हैं, साइंटिस्ट खुद कहते हैं, गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से कहते हैं महाराज आप स्वस्थ रहते हो। बताइए, अब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका, गौ माता के ऊपर हाथ फेरने मात्र से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर में बच्चों के ऊपर माँ हाथ फेरते रहते हो भैया, कभी कभी गौ माता के बछड़े पर हाथ फेरो जाकर के, हैं? बच्चों को दूध पिलाओ, बच्चों को डब्बे का दूध पिला कर फिर कहते हैं महाराज ये हमारा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। क्या बनेगा? डब्बे का दूध पी करके तो बड़ा हुआ तुम्हारा छोरा है भैया, क्या बनेगा? कुछ नहीं बढ़ने वाला, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। कई बच्चे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं ना, इसमें तो हापू हापू हो जाते हैं। बताओ महाराज, डब्बे का दूध पिला पिला करके बच्चों की दशा तो ये कर दी। बचपन में गाय का दूध पिलाओ जितना हो सकता है महाराज। पहले तो माँ का दूध पिलाओ, उसके बाद गाय का दूध पिलाओ, खूब पिलाओ, खूब पिलाओ। कभी अपच नहीं करता है गाय का दूध, कभी अपच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। शुद्ध देसी गाय का अगर होगा तो कभी अपच नहीं होगी, कभी नहीं। इससे क्या होगा? बलिष्ठ होगा बच्चा, बलिष्ठ होगा।
जब भगवान ने कंस को मारा और सब बच्चों ने भगवान को उठा लिया, वारे कन्हैया तूने तो गजब कर दिया, अरे ये ताकत किसकी है? कन्हैया ने क्या कहा? गाय के दूध की ताकत है, गाय के दूध की ताकत है। आज का महाराज बच्चा कुत्ते से डर जाता है, बिल्ली से डर जाता है, छिपकली से, झांसी की रानी बेटी महाराज छिपकली से डर जाती है। बताओ, छिपकली आ जाती है तो किचन में नहीं जाती है, छिपकली आ जाती है बाथरूम में नहीं जाती है महाराज। अरे भले यार, झांसी की रानी महाराज इतने ऊंचे पहाड़ से कूद जाती है महाराज, मार देती है, काट देती, कंजर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देती है। क्या देश का भला करोगी आप महाराज? अगर आप ही डरपोक हो तो भैया संतान तो वैसे ही होनी है। संतान की गलती नहीं है, मैं अक्सर कहता हूं संतान में कोई कमी नहीं है, संतान तो वो की हुआ है। जब कृष्ण का अवतार हुआ था, संतान आज भी वैसी की वैसी जन्म लेती है, लेकिन हमारा तरीका जो है, हम लोग बुजदिल है, हम डरपोक हैं, हमारा खान पान अशुद्ध है, हमारी वाणी अशुद्ध है, हमारा देखना चलना खाना पीना व्यवहार आहार व्यवहार जीवन सब अशुद्ध हो गया, तो फिर भाई भगत सिंह कहां से होगा? कन्हैया कहां से पैदा होगा? सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी को मुकुट बांध दिया, बांसुरी दे दी, फोटो खिंचवा लिया, ओ मारो कन्हैया। अरे वाह भाई कन्हैया, ये एक दिन का कन्हैया क्या काम आएगा तुम्हें बताओ? किसी काम नहीं आएगा। जब तक आप अपने जीवन को बदलोगे नहीं, तब तक भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता बच्चों के जीवन पर, कभी नहीं पड़ सकता, कभी नहीं पड़ेगा। अपने जीवन को बदलो, अपने आहार को, अपने व्यवहार को। घर में अशांति नहीं, घर में शांति के साथ जीवो, तो गौ माता की कृपा होगी, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार से इस बच्चे बारस पर मैं यही मंगल कामना करता हूं, आप सबके ऊपर गौ की कृपा बनी रहे, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। तो हम प्रसंग सुन रहे थे, आइए अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ जो है रानी के वशीभूत होकर के क्या कह रहे हैं? अनहित तोर प्रिय कहीं कीना, कहीं तुझ सिर कहीं जनु चह लीना। हे महारानी के कही, तू बता मुझे, किसने तेरा अहित करा है, किसने तेरा बुरा करा है, बता। कहूं कहीं रंग कई करो नरेसु, कहूं कहीं नृपही निकासो देसु। राजा कहता है तू एक आवाज दे मुझे, किसको राजा बनाऊं, किसको रंक बनाऊं? ये कौन कह रहा है? ये दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, तू कहे जिसको कर दूं मैं। आज राजा को दो भयंकर विकार प्रवेश कर गए हैं, दो भयंकर विकार। एक तो कुसंग का, अहंकार का विकार, एक काम का विकार। राजा के मन में आज दो विकार चले गए हैं, एक महाराज भयंकर वो अहंकार का विकार, एक है वो काम का विकार। और आज विधाता को चैलेंज कर रहा है वो राजा। राजा कह रहा है तू कहे जिसको मैं बना दूं राजा, तू कहे जिसको बना दूं मैं भिखारी। अब उस राजा को पूछो, भोले राजा तेरे हाथ में थोड़ी है, ये विधाता के हाथ में लेखनी है, तू यहाँ क्यों पंचायती कर रहा है भाई? आज राजा के इतना काम और अहंकार दोनों बोल रहे हैं। आज राजा नहीं बोल रहा है, आज वो राजा नहीं बोल रहा है। कौन सा राजा? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, आज वो नहीं बोल रहा है, आज अहंकारी राजा बोल रहा है। कह रहा है तू आदेश कर, किसको राजा बनाऊं, किसको भिखारी बनाऊं, तू आदेश कर। सकहूं तोर अरि अमरऊ मारी, काहे कीट बपुरे नर नारी। तेरा शत्रु अमर देवता भी होगा तो मेरे सामने घुटने टेकेगा, मैं मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे, ये नर नारी क्या चीज है? देवताओं को भी मार सकता हूं मैं, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या औकात इनकी? बताइए। जो राजा प्रजा को कीड़ा मकोड़ा समझता है, राम उस महल में नहीं रहते हैं, राम उस नगर में नहीं रहता है, फिर राम तो वनवास ही जाता है। जिस राजा के मन में इतना अहंकार, इतना घमंड, राजा कह रहा है जान सी मोर स्वभाव बहोरु, मनु तब आनंद चंद चकोरु। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। यहाँ काम भाव, भयंकर काम वासना युक्त राजा देख रहे हैं, भयंकर काम वासना। जो कुछ कहूं कपट करते ही, भामिनी राम शपथ सत्य। मैं कपट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मन में ऐसा भाव नहीं है, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं। और तू विश्वास नहीं होता, ले राम की सौगंध खाता। जैसे राम की सौगंध खाई और महाराज सौगंध खाली राम की।
के बोली कि पक्की बात है। अरे वाह, बिल्कुल पक्की बात है, कोई इसमें संदेह नहीं। कहा कि कैसे? कहा कि हमारी परंपरा है। कौन सी परंपरा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, हो द्रव उष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरज सम भारी, हे हर नाथ मम संकट बारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे सिया राम जय जय राम, हे सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये परंपरा कौन सी है? ये वो परंपरा है जिसके अंदर महाराज आदमी के प्राण चले जाएं मंजूर है, लेकिन महाराज वचन नहीं जाने चाहिए आदमी के। ये रघुवंश की परंपरा है। ये सिर्फ दशरथ जी की परंपरा नहीं है, ये रघुवंश की परंपरा है। ये सूर्यवंश की परंपरा, रघुवंश की नहीं, सूर्यवंश की परंपरा है। भगवान सूर्य देवता के बाद में जितने राजा हुए हैं इस सूर्यवंश में, उन सब देवताओं की एक ही परंपरा रही है, भले ही हमारे प्राण चले जाएं
लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। और हमारी क्या परंपरा है, भले वचन चले जाए, प्राण नहीं जाने चाहिए हमारा। लोग कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। अरे भाई क्या पाए? अगर सत्य के लिए तुम्हारी जान भी जाए, हंसते हंसते तुम विदा हो जाओ तो क्या बात है? अगर सही के लिए महाराज, इसी ही वंश के राजा रंती देव बते भूखे रहे, और जब समय आया तो सबको कुछ थोड़ा सा प्राप्त हुआ खाने को, तो सबको खिला करके खाने लगे। वो भी महाराज कोई मांगने आ गया, उसको दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। इसी वंश के राजा होते हैं प्रतापी राजा। जब भी नाम आता है, सत्यवादी नाम आता है कि भाई सत्यवादी की औलाद बनते हैं, तब सबसे पहले नाम आता है राजा हरिश्चंद्र। आज भी उस घटना को कितने लाख वर्ष बीत गए, बहुत लाखों लाखों लाख साल बीत गए, आज भी उनका नाम चल रहा है। आप भी ऐसा काम करो कि नाम तो चले, कम से कम ऐसा कार्य करो महाराज। राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। उन्होंने जो वचन दे दिया, और वचन भी आप और हम देते हैं वैसे नहीं दिया। हम जो बात कर रहे हैं ना, वादा प्रॉमिस करते हैं, वैसे नहीं। सपने में एक संत आया और सपने में दे दिया, सपने में सब कुछ दे दिया। अब सपने की हकीकत होगी बताओ? जब सपना आया और सवेरा हुआ, संत सामने आ गया, कहा राजा, कहा महाराज, कहा रात को सपना आया था, कहा आया था, क्या सपना आया? कहा मेरे ने अपने राजमहल दान में कर दिया, मैंने राजमहल दे दिया, पूरा हमारा सब कुछ दे दिया, पूरी अयोध्या को लुटा दिया। अच्छा तो लाओ दो। आ गया, ये लो महाराज। बिल्कुल भी कहा ये तो सपने की बातें महाराज, सपने की बातों में थोड़ी आना है, हकीकत में थोड़ी दिया मैंने। संत ने कहा नहीं, तूने सपने में दान किया तो सपने का दान मुझे दो। अब तुरंत निकल गए बाहर। फिर भी संत ने कहा नहीं, पूरा नहीं आया है, कुछ और बाकी है, अभी भी और बाकी है। जितना धन देना चाहिए था उतना धन नहीं आया है, अपने कुछ और बाकी है। तो कहते हैं वही राजा अपने पत्नी को लेकर के, अपने बेटे रोहित को लेकर के, तारामती को लेकर के आ गया, काशी में आ गया, काशी की। और वहां काशी में आकर के महाराज अपनी बोली लगवाई, अपनी पत्नी की बोली लगवाई, अपने बेटे की बोली लगवाई, और महाराज वो दान दिया। बताइए, वो जो पैसा आया वो दान दिया है। आप जब कल्पना करिए महाराज, हम कहानी जब ये कथा सुनते हैं तब हमें इतना लगता है ओ। अब कल्पना करिए कि उन लोगों ने जब हुआ हो, ये कार्य हुआ हो, तब महाराज उन लोगों की क्या दशा रही होगी, मनोदशा रही, क्या दशा। और जो दे दिया सो दे दिया, ऐसे नहीं कि वापस रानी से मिला हो छुप छुप करके, नहीं, जो दे दिया सो वापस शकल तक नहीं देखी रानी की, वापस रानी को देखा तक नहीं मारा। एक दिन की बात है, संत कहते हैं एक दिन की बात है, राजा शमशान में मुर्दों को जला करके जा रहा था, वापस अपने ठिकाने जा रहा था मुर्दों को जला करके। और रानी तारामती जो थी, रानी तारामती, वो पानी का गढ़ा भर रही थी और उठ नहीं रहा था, कुएं पर थी, पानी का गढ़ा भर रही। अब ये थोड़ी सी ध्यान से सुनना, ये कहानी कथा। रानी तारामती पानी का घड़ा भर रही थी, पानी घड़ा भारी था, उठ नहीं रहा था। उसी समय क्या देखा, एक आदमी, उसकी पूंछ दिखी, एक आदमी जा रहा है। कौन है ये पता नहीं, बस आवाज लगी, ए भाई जरा ठहर। एक दिन गंगा के तीरे, एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। घड़ लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती रानी। ए भाई ठहर, जरा मेरा घड़ा तो ऊंचा कर दे, मुझे माथे में रख दे। ये आवाज तारामती की थी। ये राजा समझ गया था, ये राजा समझ गया था, पर तारामती को ध्यान नहीं कि मेरे पति हैं, उसको पता नहीं था। वो सोचा कोई राहगीर जा रहा होगा, कोई पथिक जा रहा होगा, जा रहा होगा। उसी समय राजा को समझ में आया, सेंधी सी बोली सुनने, सेंधी सी बोली सुनने, सांभलियो सत्यवादी राजा, पर अपनो धर्म निभा दो,
कर गयो वो आना कानी रे, जन मारा भीड़ू, जन मारा भीड़ू। राजा ने जब आवाज सुनी, राजा ने सेंधी सी बोली सुनने, सांभलियो सतवादी राजा। राजा के पैर रुक गए, राजा पीछे नहीं मुड़ा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वचन दिया था, जब रानी को दिया था, बेचा था, तब वचन दिया था कि मैं इस रानी को वापस मुड़ करके नहीं देखूंगा साहब। वचन दिया था मैं अपने बेटे की शकल नहीं देखूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक अपने बेटे की शकल नहीं देखूंगा, अपनी रानी की शकल नहीं देखूंगा, जिसके साथ में 7 फेरे खाए हो, मैं उस रानी को दोबारा नहीं देखूंगा। ये वादा करा था, इसलिए उसने मुड़ करके नहीं देखा। आवाज पहचान, सेंधी सी बोली सुनने, सांभलियो सतवादी दानी, पर अपनो धर्म निभा दियो, कर गयो आना कानी, हो कर गयो आना कानी। झुक गया दो नेड़ा कर सलाम रे, जन मारा भीड़ू, रह गया हिवड़ा ने दोनों ठाम रे, जन मारा भीड़ू, रह गया हिवड़ा ने दोनों थाम रे। जब पीछे की पूठ, जब आदमी रुका तब समझ गया ये पूठ मेरे पति की है, तब समझ में आया। और महाराज दोनों नेड़ा झुका लिए और दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले गए, नहीं उठाया। और काशी की स्थिति अब वहां चलिए महाराज, जब बेचा गया था कोई खरीदने वाला नहीं था, कौन बिक रहा है? छोटा मोटा आदमी नहीं, अयोध्या का महान सम्राट, इंद्र का मित्र हरिश्चंद्र बिक रहा है, पर खरीदने वाला कोई नहीं साहब। जब समय आता खराब तो ये दशा होती है। उस समय शनि की दशा लगी हुई थी राजा हरिश्चंद्र, शनि की दशा। और शनि की कृपा जब होती है तो गजब की होती है, और जब वक्र दृष्टि होती है सब बर्बाद कर देती है। क्या दशा हुई? आ गया उस समय राजपाट छोड़ करके और उस काशी की धरती पर आ गया। और संत कहते हैं क्या दशा में है, आकर के अपने तीनों, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, अपने आप खड़ा कर दिया, आवाज लगा रहा है, अरे आओ कोई खरीदने वाला है तो खरीदो हमारे को, कोई खरीदने वाला। धारा नगर रे, हे धारा नगर रे, चौहटे रे, धारा नगर रे, चौहटे रे, हरिचंद मांडी हाट ले बड़े वाला रे। अरे धारा नगरी वाले चौबे तेरे, धारा नगरी वाले चौबे तेरे, राजा हरिचंद मांडी हाट ले बड़े वाला रे, राजा हरिचंद मांडी हाट ले बड़े वाला रे। राजा आए, राजा आया, राजा कहने लगा कोई तो बेचे गेहूं के रारे, कोई तो बेचे गेहूं के रारे, हरिचंद बेचे नैनो बाल लेवण वाला, हाजी हरिचंद बेचे नैनो बाल लेवण वाला रे। धारा नगर रे चौहटे रे, धारा नगर रे चौहटे रे, हरे हरिचंद मानी हाट लेवण वाला रे, राजा हरिचंद मानी हाट लेवण वाला रे। सबसे पहले अपने बेटे को लिखा है नीलामी के लिए, अपने बेटे को। अब महाराज छोटा सा बेटा था, कोई बड़ा भी नहीं था साहब, छोटा सा बेटा 5-7 साल का रख दिया नीलामी पर। आवाज लगा रहा है धारानगर के चौहटे, मतलब चौराहे पर, वो जो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ,
जो चौराया है, जो मुख्य स्थान है बीच का, वहां पर रखा है। और इतने में जितने माली को बेटो आवियो रे, जितने माली रो बेटो आवियो रे, कर थारा बालक यारो मोल देवण वाला रे। हरे कर थारे बालक यारो मोली लेवण वाला रे। राम जी दिरावे जको देव जो रे, राम जी मिलावे जको देव जो रे। देणो देणो बामण ने दान लेवण वाला रे। हरे देणो देणो बामण ने दान लेवण वाला रे। धरन गरी रे चोबे जी, धरन गरी रे चोबे तेरे राजा हरिचंद्र मारी हारी लेवन वाला रे। राजा हरिचंद्र मारी हारी लेवन वाला रे। इतने में तो माली का बेटा आया, एक माली का बेटा। ए भैया, बच्चे को बेच रहा है? हाँ हाँ भैया बेच रहा हूं। तो बता क्या दाम है? बोल तारे बाड़े क्या रे दाम? हरिश्चंद्र बोला भैया दाम क्या है? जितने तुम दे सकते हो भैया। राम जी दिरावे जका देव जो मने तो देणो बामण ने दान, मने तो भी संत ने दान देणो भैया। जितना ही बालक रा मोल वे दे दे भैया। वो बालक ने मोल दिया, जितना पैसा दिया, और बालक ने लेन चली गई, लेके चला गया बालक। अब महाराज, अब किसको रखा? कोई तो बेचे रे सोनो सोले मोरे, कोई तो बेचे सोनो सोली मोरे। राजा बेचे तारा मती नार लेवण वाला रे। हे राजा बेचे तारा मती नारी लेवण वाला रे। जितने वे शारी लड़की आ गई रे, जितने वे सारी लड़की आएगी रे। राजा कर थारी रानी रो मोल देवण वाला रे। राजा कर थारी रानी रो बोली लेवण वाला रे। राम जी दिरावे जको देव जो रे, राम जी दिरावे जको देव जो रे। देणो देणो बामण ने दान लेवण वाला रे। हाजी देणो देणो बामण ने रानी लेवण वाला रे। धरन गदी रे चौबे जी, धरन गदी रे चौबे राजा हरिचंद्र मानी हाट लेवण वाला हो। राजा हरिचंद्र मानी हाट लेवण वाला रे। इतने में तो अपनी पत्नी को रख दिया दांव पर। जैसे 5 पांडव रखते हैं अपनी पत्नी को दांव पर, ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को रख दिया बेचने के लिए। इतने में एक वेश्या की लड़की आई, जो वेश्या उसकी लड़की आई। उसने कहा, ए भैया ये बिकाऊ है? कहा हाँ बिकाऊ है, मुझे दे दे। राजा ने कहा भैया ले जाओ बहन, ले जाओ। कहा चिंता मत करना, मैं इसको गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी। मुझे तो काम करने के लिए चाहिए, मैं गलत रास्ते पर इसको लेके नहीं जाऊंगा। मुझे दे दो भैया, ले जाओ। चली गई। जो दाम था, जो पैसा था, वो आ गया। अब फिर पैसा कम पड़ा। वो महात्मा आया, कहा अभी भी तेरा पैसा पूरा नहीं आया है, अभी भी कुछ भाग बाकी है पैसे का, अभी भी पैसा नहीं आया है। महाराज जब शनि की दशा आती है तो साहब दशा खराब कर देती है। राजा ने कहा कोई बात नहीं महाराज, बस कल मैं भी बिक जाऊंगा, मेरा दाम जितना हो ले जाना महाराज, पर आपको जो वचन दिया है मैं वचन जाने नहीं दूंगा। महाराज
मैं वचन अगर चला जाएगा तो मेरा तो क्या है, मेरे आने वाली परंपरा कहेगी, रघुवंश की परंपरा कहेगी ऐसा दुष्ट राजा हुआ जो अपने अपने वचनों को तोड़ दिया। मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूं, मैं मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए जी रहा हूं। मेरा आने वाला कल मुझे यह ना कहे कि ऐसा राजा हुआ। कोई तो बेचे महल मालिया रे, कोई तो बेचे महल मालिया रे, राजा हरिचंद भी के बाजा ये ले बन वाला रे, राजा हरिचंद भी की बाजा ये लेवन वाला रे। जितने हरिजन रो बेटो आवियो रे, जितने हरिजन रो बेटो आवियो रे, करनी थारी देह वालों मोल देवन वाला रे, कर थारी देह वालों मोल देवन वाला। ऐ दारा नगरी रे राम जी दी रावे जको देव जोरे, राम जी दीवाने जको देव जोरे, पूरो करनो बामण रोहे दान ले बन वाला रे, हे जी पूरो करनो बामण नो दान लेवन वाला रे। धारा नगर रे चौहटे रे, दारा नगर रे चौबटे रे, हरिचंद मांदी हाट लेवन वाला रे, कोई हरिचंद मांदी हाट लेवन वाला रे। हरिचंद मांडे लेवन वाला रे, लेवन वाला, लेवन वाला, लेवन वाला। अब महाराज देखिए आप गति देखो कर्मों की। बेटा कहां गया? एक माली के घर। पत्नी कहां गई? एक वेश्या के घर। राजा कहां गया? एक हरिजन के घर। तीनों अलग अलग चले गए। हरिजन ने सोचा बहुत मोटा ताजा आदमी है, कभी कभी बड़ी बड़ी लाशें आती है तो इधर से उधर करना पड़ता है, तो ये आदमी बहुत अच्छा रहे। लेकर के चला गया और कहा देख भाई यहां पर लाशों को जलाना है और पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, जो है सब यहीं तेरी यहीं मिलेगा, जो देने वाले यहीं दे देंगे तेरे को, जो भी है। और अब घटना देखिए आप बंधु, क्या घटना घटती है। एक दिन की बात है, रोहित को सांप काट गया, सांप 10 मार गया, रोहित मर गया, चला गया। ये बात उसी ही काशी में रह रही तारामती को मालूम चली, मेरा बेटा मर गया। भागी भागी आई, बेटे को देखा, छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, उसको गोद में लिया। महाराज बिका हुआ बालक था, क्या करे, अब जलाने वाला कौन है? माली ने कहा ले जा इसको, मैं तो जलाऊंगा नहीं, तू ले जा इसको। जलाने के लिए भैया कोई जलाने वाला नहीं उसने। कौन? अयोध्या का सम्राट महाराज हरिश्चंद्र के बेटे को जलाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। मां लेकर के अपने बेटे को आई, कहा मैं जलाऊंगी अपने बेटे को। रात शाम का समय हो रहा था, सूर्य अस्त की समय तैयारी थी, आकाश से बरसात हो रही थी, घनघोर घटाएं आई हुई थी। लेकर के शमशान में आई, अपने बच्चे को लकड़ियां बीन करके अपने बच्चे को रखा है लकड़ियों पर, जलाने लगी। उसी समय आवाज आई पीछे से, ए ठहरो। आवाज किसकी थी? राजा हरिश्चंद्र। ठहरो। पीछे मुड़ी नहीं, कहा बोलो। कहा कि मेरा नियम है, यहां पर जो भी लाश जलती है उसका 2 भाग होते हैं, कुछ अनाज मिलता है और कुछ जो है कपड़ा मुझे दिया जाता है। अनाज से मैं अपना पेट भरण पोषण करता हूं और कपड़े से मैं अपना तन ढकता हूं, इसलिए कपड़ा जो है कफन का, वो कफन का कपड़ा चाहिए। अब कफन कहां है? बालक को मारा, ढकने के लिए कफन भी नहीं थी, कफन भी नहीं था।
उस स्त्री ने कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, कहाँ कपड़ा है कहाँ अनाज है, मैं तो गरीब हूं, मेरे बच्चे को आग लगाने दो, जलाने दो। कहा नहीं, ये पता नहीं है राजा हरिश्चंद्र को कि मेरा बेटा है, ये पता नहीं था उसको मेरा बेटा। कहा नहीं, मेरा नियम है, मेरे मालिक ने मुझे कहा है, ये मेरा नियम है, चाहे कोई भी हो। अरे कहा, मैं आज दुर्भाग्यशाली नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा नहीं, ऐसी दशा हो गई तो महाराज कहते हैं अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़ा और कहा ले जाओ तुम्हारा कफन। फाड़ करके अपनी साड़ी का दे दिया, मेरे बच्चे की लाश को जलाने दो। जैसे ही वो कफन फाड़ा गया महाराज, भयंकर कड़कड़ करती हुई बिजली कड़कती है और महाराज चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वारे वाह, मैं हार गया, मैं हार गया राजा हरिश्चंद्र, मैं हार गया, आज तू जीत गया। आज के बाद जब भी इतिहास में नाम आएगा सत्यवादी, सबसे पहला तेरा नाम आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद। सतिया सतमत छोड़ जो, सतिया सतमत छोड़ जो, सत छोड़ा पथ जा। सतरी बांधी लक्ष्मी बाफेर मिले ला आ, बाफेर मिले ला आ। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, गढ़ लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती रानी। एक दिन गंगा रे तेरा मिल गया दो पिछड़ा पानी, गढ़ लो चादे वाले बोली तारामती नारी। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, गढ़ लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती रानी। अमेरे रहे गो तारो नाम रे, अमेरे रहे गो तारो नाम रे, हरिचंद्र राजा अमेरे रहे गो तारो नाम रे, हरिचंद्र राजा अमेरे रहे गो तारो नाम रे। अमीरे रहे गो तारो नाम रे, अमर रहे गो थारो नाम रे, हरिचंद्र राजा अमीरे रहे गो तारो नाम रे, हरिचंद्र राजा अमीरे रहे गो तारो नाम रे, थारो नाम रे, एक बार कान्हा के लिए ताली बजाओ, कान्हा के लिए महाराज। देखो भाई, मैं तो क्या है अधूरा हूं, मेरे को तो इतना आता नहीं है, मेरे को संभाल लेता है, ये बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत संभालता, जगह जगह मेरे को संभालता रहता है महाराज, कभी सुर से कभी ताल से, बहुत अच्छा गाता है। इसलिए बहुत सुंदर इस प्रकार के राजा इस रघुवंश में हुए हैं महाराज। इस सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए साहब, छोटे मोटे नहीं हुए। उस रघुवंश का राजा कह रहा है महाराज, रघुकुल रीत सदा चलिया ही, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार से महाराज वचन दे देता है। ये आप लोगों ने कल भी कथा सुनी, आज कथा महाराज जो कल कथा सुनी वही आज थी महाराज। जहां कथा कल विश्राम करी वहीं आज विश्राम कर रहे हैं हम लोग, अन्य प्रसंगों को लेने के कारण से।